नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर आज गंगानगर जिला मुख्यालय पर भाजपा सहित विभिन्न संगठनों के द्वारा भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। माकपा सीटू के कार्यकर्ताओं व भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज शहीद भगत सिंह की शहादत को याद किया गया और बीजेपी ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मंदिराम स्वामी के नेतृत्व में भगत सिंह की जयंती मनाई गई और भगत सिंह चौक पर माल्यार्पण किया गया। शहीद आजम भगत सिंह जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से भगत सिंह जयंती पर भगत सिंह चौक पर भगत सिंह जी की स्टैचू पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। इस विषय में हमारे यहाँ गोष्ठी हुई। गोष्ठी में शहीद भगत सिंह जी के जन्म से लेकर उनके शहीदी तक हमने इस विषय पे विचार रखे और सबने भगत सिंह के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जय हिंद, जय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और बीकानेर के कोर्ट गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आमजन की कमर टूट चुकी है और पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग से हर वस्तु के दाम बढ़ गए हैं और बेरोजगारी को लेकर भी इन्होंने केंद्र सरकार पर हल्ला बोला। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जिस तरह से देश की जनता के साथ धोखा किया, उन्होंने क्या वादे किए केंद्र सरकार ने और आज देश के हालात क्या हो गए हैं। रोजगार खत्म होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, जबकि क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है। आज हमें बहुत शर्म की बात है कि महंगाई इतने चरम सीमा पे हो रही है कि आज महिलाएं, युवा, बेरोजगार सब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आज हम सब ने मोदी जी का पुतला जलाकर और एक मोदी जी को आह्वान कर रहे हैं कि आप जाग जाओ, वरना देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से इनके बुरे दिन आने स्टार्ट हो गए हैं। जनता जाग चुकी है, इनके बहकाव में नहीं आएगी और मोदी जी का इलाज 100% है, अमित जी का इलाज 100% है। जनता इनको कुर्सी से उखाड़ के फेंकेगी। महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करके आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है। डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके और इस बात का विरोध प्रदर्शन किया है कि डीजल, पेट्रोल, गैस की जो बढ़ती हुई जो दरें हैं उनको कम करें और किसानों के ऊपर थोपे के तीनों जो काले कानून हैं तो तुरंत प्रभाव से वापस ले। इस बात का खबरों में खबर है। अगली खबर हनुमानगढ़ के संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में मनरेगा मेट पर मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप, महिला श्रमिक के द्वारा करवाया गया मामला दर्ज। हनुमानगढ़ में मनरेगा मेट पर मारपीट व गाली गलौज का आरोप लगाते हुए एक महिला मनरेगा श्रमिक ने मंगलवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा है। जानकारी के अनुसार कृष्णा पत्नी रामकरण कुमार ग्राम पंचायत 2 केंजे ने मामला दर्ज कराया है। उन्होंने और गाली निकाली है, जो भी पंचायत के आदमी है और मेट है बंटी नाम का और वार्ड पंच का भाई है वो, और भ्रष्टाचार के मामले में पूरा लिप्त है। जब उसकी शिकायत करी है तो वो मेरे साथ गाली गलौज पे उतर आया और मारपीट पे उतर आया। तो ये एप्लीकेशन किसके नाम दी है? ये सीआई के साहब को दी और बंटी के नाम पे बंटी दिल्लीराम है, शेखावत है, तीनों जने थे मौके पर जिन्होंने मेरे साथ हत्यापाई की है। आपके पत्नी के साथ? हाँ जी, पत्नी के साथ हूँ। इसके साथ भी गाली गलौज करते हैं। नरेगा में जाती है तो जी, बहू जाती है तो दोनों जने सास बहू जाती है और ये गाली गलौज करते हैं, वहाँ पर अभद्र व्यवहार करते हैं। कल भी इन्होंने मेरे को फ़ोन पे धमकी दी है, कई दिनों से ये मेरे को धमका रहे हैं। तो मैं तो रफा दफा करना चाहता था बात, मगर आज इन्होंने ज़्यादा आपसे की। पंचायत घर में गया मैं, कोई ये अभियान लगना उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, तो पीछे से ही बंटी आके मेरे को गाली देने लग गया और हाथ पाई छूट गई। रुख करेंगे अगली खबर का।
अनूपगढ़ में आज सारा ग्रुप ऑफ कंपनी से संबंधित सभी सोसाइटी में निवेशकर्ताओं का जमा धन का भुगतान करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को सारा ग्रुप से जुड़े निवेशकर्ताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय एसडीएम पवन कुमार सुतार, विधायक संतोष बावरी व पुलिस सियाग को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ताओं द्वारा अनूपगढ़, विजयनगर, रामसिंहपुर, जेरसर, गरसाना, रावला सहित ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा एजेंट के रूप में निवेशकर्ताओं से धन एकत्रित कर कंपनी को जमा करवाया गया। पिछले कई समय से कंपनी ने निवेशकर्ताओं का भुगतान करना बंद कर दिया, जिससे कार्यकर्ताओं का कार्य बंद हो गया है, जिससे के चलते कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए हैं और अधिकारियों से इन्होंने निवेदन किया है कि निवेशकर्ताओं का भुगतान जल्दी से करवाया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में नारायण दास बंसारी, जगप्रीत सिंह, मोहनलाल, हेमंत दास, रविंद्र सोलंकी, कन्हैयालाल शर्मा, रणवीर चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रमण शर्मा ने बताया कि चूरू में चारागृह विकास कार्य में 2 लाख रुपए की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए गांव मेलूसर के ग्रामीण सोहनलाल के द्वारा एक पत्र सौंपा गया है, जिसमें ग्रामीण ने बताया कि रोजगार सहायक ग्राम सेवक व जेटीओ ने चारागृह विकास कार्य में मिलीभगत करके 2 लाख रुपए का फर्जी भुगतान उठा लिया। पंचायत के अंदर 12 लाख रुपया स्वीकृत चारागाह देंगे। मैंने 2,04,220 रुपया सरपंच, प्रतिनिधि, सरपंच, ग्राम सेवक, जेटीए आप मिल गए और दिनों उठा दिए। बड़ा 0% काम है, 1% ही कोई प्रकार को काम को नहीं करेगा, कोई मेट्रे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहनलाल है। कौन से गांव? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गसिंगपुर क्षेत्र के गांव कबरपुरा के निवासी सीताराम बिश्नोई ने अपने साथ हुई ठगी की जांच व जांच अधिकारी बदलने की मांग को लेकर आज पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत को पत्र सौंपा। देखिए इस दौरान सीताराम बिश्नोई ने क्या कहा। मेरा नाम सीताराम बिश्नोई है। मैं अभी डीएसपी साहब से मिला हूँ, एसपी साहब से, क्योंकि एसपी साहब को मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दी है कि पुरानी आबादी में जो सिंधी कैंप का 14 तारीख को 2:30 पर एप्लीकेशन ईमेल आई थी और उस पर मैंने बयान लिखवाने के लिए 19 तारीख को गंगानगर मैं पुरानी आबादी सदर थाने में आया था, तो वहाँ का 3 स्टार के अधिकारी ने मेरे साथ बेसलूकी व्यवहार किया है। मैंने एसपी साहब को यह भी बताया है कि राजेंद्र बांबू से उस अधिकारी का क्या ताल्लुक़ है, यानी क्या वो अधिकारी राजेंद्र बांबू से मिला हुआ है। इसके बारे में मैं ये मेरी एप्लीकेशन है, मैं जांच है जो मेरी पुलिस सिंधी कैंप से ईमेल आई है, वो मैं पदमपुर से थाना अधिकारी से जांच करवाकर राजेंद्र बांबू को पदमपुर कस्टडी में उपस्थित करवाना चाहता हूं। और जो मेरे साथ से राजेंद्र बांबू ने 3,17,000 रुपये वसूल किए गए थे और मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करके मैं 3,17,000 रुपये वसूली करवाना चाहता हूं, मेरे को वापस दिया जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काटपाल ने बताया कि पीलीबंगा में गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष मंदिराम मैया के नेतृत्व में एसडीएम प्रियंका तलानिया व जिला कलेक्टर को जिले भर में गोचर भूमि मुक्त कराने व हर पंचायत स्तर पर नंदीशाला का निर्माण करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। राज्य सरकार के आदेश जारी होने के बाद भी गोचर भूमि व ग्राम पंचायत स्तर पर नंदीशाला का निर्माण का आदेश नहीं होने के कारण गौ रक्षा दल ने नाराजगी जाहिर की है। जिला अध्यक्ष मैया ने बताया कि दुर्भाग्यवश अभी तक इस क्षेत्र में किसी प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में नंदीशाला की ओर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज अनेक आवारा गौवंश इधर उधर खाने की तलाश में सड़कों व गलियों में भी भूख से तड़पता मुंह मारता फिरता है। इसके साथ साथ अनेक दुर्घटनाएं नवारा पशुओं को बचाने के लिए भी हो रही है, जिस वजह से अनेक घरों के इकलौते चिराग तक बुझ गए, जिससे लोगों की जान माल की हानि हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार गोचर भूमि को खाली कराने का आदेश दे और ताकि ज्यादा से ज्यादा नंदीशाला बनाई जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के सार्वजनिक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस डाक बंगला को सीजीएस कोर्ट ने नाजिर अनिल गोदारा की उपस्थिति में कुर्क कर लिया। जानकारी के अनुसार लालगढ़ निवासी प्रेम कुमार जाट की 9 बीघा 11 बिस्वा जमीन को विभाग ने
हवाई पट्टी के लिए अधिग्रहण कर लिया था। विभाग ने काश्तकार को 50,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया। इस पर प्रेम कुमार ने अदालत की शरण लेते हुए बताया कि उसे कम मुआवजा दिया गया। इस पर अदालत ने प्रेम कुमार के हक में अधिक मुआवजा देने का निर्णय लिया है। अदालत ने पीडब्ल्यूडी को 21,43,000 मुआवजा व 15% ब्याज दर से कुल 21,96,193 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश के बावजूद विभाग ने काश्तकार को मुआवजा नहीं दिया। इस पर कोर्ट ने आज विभाग का रेस्ट हाउस कुर्क कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता राजकुमार खंड ने बताया कि अनूपगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत 12 AB के गांव 34 हेड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज 10 दिवसीय बॉल प्रशिक्षण कैंप का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटन में सरपंच वासुदेव जनागल व ग्राम पंचायत के गणमान्य लोग शामिल हुए। बच्चों को खेल प्रशिक्षण से जोड़े रखने व नशे से दूर रखने के लिए बॉल प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। समस्त जानकारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक इंद्र मोहन पारी के द्वारा दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में वेस्ट मैनेजमेंट सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव के द्वारा आज विषय ली गई। इस विषय में मुख्य सचिव ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नए दिशा निर्देशों के विषय में सभी जिला कलेक्टर से बात की। इसमें प्लास्टिक निर्माण, आयात, विक्रय, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 तक प्रतिबंध लगेगा। प्लास्टिक की तिल्ली वाली ईयरबड, बैलून पर प्लास्टिक स्टिक्स, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक हैंडी स्टिक, प्लास्टिक आइसक्रीम स्टिक, डेकोरेशन के लिए थर्माकोल, सिंगल यूज के प्लास्टिक आइटम जैसे प्लेट, कप, छुरी, कांटे, चम्मच, ड्रो, मिठाई के डब्बों को लपेटने व पैकेजिंग संबंधित प्लास्टिक शीट्स, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट पैकेट्स, प्लास्टिक PVC बैनर, हार, माइकन से कम और कैरी बैग भी इसी में शामिल रखे गए हैं। इसके अलावा विषय में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर भी चर्चा हुई।